चलो लास्ट क्लास में हम लोग देखे कि ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को कैसे कैसे डील करना है, ज्योमेट्रिकल से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस किए। अब आओ हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना है कुछ चीजों में। जैसे अगर हम लोग बात करें कि 3 अलग डिफरेंट टाइप के बुक्स हैं, 2 लोगों को देना है, तो कैसे कैसे दे सकते हैं। 5 डिफरेंट कलर के बॉल्स हैं, 3 अलग अलग बॉक्स में रखना है, कैसे कैसे रख सकते हैं। तो इसके केसेस बनाते हैं। पहला केस है इसका कि हम लोगों के पास थिंग्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड or things among which distribution is happening. Distribution. और इसके लिए मेथड क्या लगाना है। सबसे पहली बात कि अगर हम लोग बात करें कि डिफरेंट थिंग्स को डिफरेंट थिंग्स में बांटना है, डिफरेंट थिंग्स को डिफरेंट चीजों में बांटना है, तो मेथड क्या लगाएंगे। सबसे पहले मेथड लगाएंगे फर्स्ट ग्रुप डिवीजन, देन डिस्ट्रीब्यूशन। पहले क्या कर देना है, ग्रुप डिवाइड कर देना है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अगर डिफरेंट चीजें उसको बांटना है अलग चीजों में, जैसे 5 डिफरेंट बॉल्स है, 3 सिमिलर बॉक्स में रखना है, तो बताओ कैसे कैसे कर सकते हैं। इसके लिए ओनली ग्रुप डिवीजन। क्यों? क्योंकि तीनों सेम बॉक्स है, तो तीनों सेम बॉक्स में कैसे रखेंगे, तो इसके लिए अरेंज कर ही नहीं सकते हैं, कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका है। अब केस बनता है अलाइक थिंग्स किस में बांटना है, डिफरेंट लोगों में बांटना है। जैसे 5 कॉइन्स है, 3 भिखारी में बांटना है, तो इसमें यूज करना है बेगर्स मेथड। नाम है ये बेगर्स मेथड। अब लास्ट केस क्या है, अलाइक थिंग्स है, अलाइक चीजों में बांटना है। एग्जाम्पल जैसे इसी का उठाते हैं, पहले क्वेश्चन उठाते हैं। कहता है देयर आर 5 similar balls to be kept inside 2 similar boxes। तो इसके लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, इसके लिए मेथड यूज करेंगे ओनली ग्रुप काउंटिंग। मतलब कितने तुम ग्रुप बना पा रहे हो, सिर्फ यही। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें कि 5 सिमिलर बॉल्स हैं, 5 सिमिलर बॉल्स को 2 सिमिलर बॉक्स में रखना है, तो सबसे पहले 5 चीजों को क्या कर दो, 2 चीजों में कैसे कैसे रख सकते हैं। सो दैट क्वेश्चन है देयर आर 5 सिमिलर बॉल्स टू बी केप्ट इनसाइड 2 सिमिलर बॉक्स, सो दैट नो बॉक्स remains empty। कोई भी बॉक्स खाली नहीं जाना चाहिए। तो कैसे हो सकता है, 5 बॉल में से पहला बॉल इसको दे दो, 4 बॉल इसे दे दो, 3 बॉल इसे दे दो, 2 बॉल इसे दे दो। और कैसे बांट सकते हैं, किसी तरह नहीं, क्योंकि पांचों का पांचों बॉल सिमिलर है, तो सिमिलर में से कोई भी एक उठाओ, इसको 4 दे दो, और इसको आपस में बांटने का कोई तरीका हो नहीं सकता। तो ओनली
2 वेज। इसी को बोलते हैं ग्रुप काउंटिंग, कि कितना बार तुमने ग्रुप बना पाए। बस ये एक केस हो गया हम लोगों का। चलो अब हम लोग देखते हैं ये 3 केसेस बचे। बार बार अगर देखें डिस्ट्रीब्यूशन में तो ग्रुप डिवीजन है। तो आओ सबसे पहले आप ग्रुप डिवीजन को समझते हैं कि ग्रुप डिवीजन है क्या। अब देखो ग्रुप डिवीजन, डिवीजन इनटू ग्रुप्स कैसे कैसे बांट सकते हैं। जैसे 5 चीजों को हमको बांटना है 2 ग्रुप्स में, तो कैसा कैसा ग्रुप बन सकता है। या तो 1 और 4 का ग्रुप बना दो। तो ग्रुप जो बना 5 चीजों को पहले को 1 दे दो तो 5C1। अब जो 4 चीजें बची क्या ले लो 4C4। इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या ले सकते हैं 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 4C4 का 1। ये बना। अगर हम लोग बात करें फिर से ग्रुप डिवीजन की कि 6 चीजों को 3 लोगों में बांटना है, तो कैसे कैसे हो सकता है। इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो। तो इसी तरह डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हैं 6C1 पहले को दे दो, फिर कितना बच गया अभी 5C2 दे दो, 3C3। ये बोलिए बहुत सारे केसेस बनेंगे इस ग्रुप 6। जैसे है 8 चीजों को 4 लोगों में दे दो, इसको 1, इसको 2, इसको 3, कितना हो गया 6, इसको फिर 2 दे दो। जैसे ही रिपीटेशन हुआ 1 फैक्टोरियल, यहां पे 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, फिर से 2 फैक्टोरियल। कितने चीजें रिपीट हुई सिमिलर चीजें 2। कितनी बार रिपीट हुई 2 बार। तो जितना बार रिपीट होगा उतनी बार से उसको डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल। ग्रुप बनाओ। जैसे अपने पास है 9 चीजें हैं 3 लोगों में बांटना है, तो इसको 1 दे दो, इसको 3 दे दो, इसको 5 दे दो। तो कह सकते हैं 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। ग्रुप डिवाइड करना है मतलब ये 9 चीजों को काटना है 3 लोगों में बांट के देना है। जैसे हमारे पास है अगर बात करें 10 चीजें हैं 4 लोगों में बांटना है, इसको 2 दे दो, इसको 4 दे दो, इसको 1 दे दो, इसको 3 दे दो। तो क्या लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। यही है अपने पास 8 चीजें हैं, इसको दे दो 4 लोगों में, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको फिर से 2 दे दो, इसको 3 दे दो। तो ये अपने पास हो गया। ये केस ऑलरेडी ले चुके हैं, तो हम लोग इसको क्या कर दो 1 कर दो, और अपने पास हो गया 1 1 2 2 2 4, ये दे दो 4 दे दो। तो अपने पास आ गया 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। 2 रिपीट हो गया, इसी को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, फिर 2 फैक्टोरियल फिर 4 फैक्टोरियल। 6 चीजों को बांटना है 3 लोगों में, बराबर बांट दो 2 2 2। तो क्या लिख सकते हैं बताओ 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। कितनी बार रिपीट हुआ 3 बार। तो क्या लिखेंगे 3 फैक्टोरियल। 12 चीजों को 5 लोगों में बांटना है, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, इसको 1 दे दो, इसको 4 दे दो, इसको फिर से 2 दे दो। कितना बन गया अपने पास 2 3 5 1 6 4 10 2 12। 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। कितना रिपीट हुआ 2, इसको 2 फैक्टोरियल दे दो। यही 12 का एक और केस बना सकते हैं हम लोग। जैसे याद रख लो कि 12 चीजों को बांट दो 5 लोगों में 4 लोगों में। इस बार
तो अपने पास हो जाएगा, इसको 2 दे दो, उसको 2, इसको 3, इसको 3 दे दो, 2 2 4 4 10, और इसको अपने पास दे दो, उससे 2। तो अपने पास क्या हो गया, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब ये दो है, कितनी बार रिपीट किया है, 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल से डिवीजन, 3 कितनी बार रिपीट किया है, 2 बार, तो फिर से 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। ये बना अपने पास अलग अलग केसेस। अगर 100 चीजें हैं, 100 को बांटना है, मान लो 50 लोगों में, तो 2 2 2 2 2 करते करते कितना, 50 टाइम्स। तो क्या लिख सकते हो बताओ, 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 2 2 का फैक्टोरियल कितना बार टाइम्स चलेगा, 50 टाइम्स। और 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 50 बार, तो इसको क्या लिखेंगे, 50। ये बन गया अपने पास ग्रुप डिवीजन। ग्रुप में बांटना कैसे है, जिस चीजों को बांटना है, अगर 2 चीजों को दो में बांटना है तो 2 में काट के बांट दो, 3 में बांटना है तो 3 में ऐसे बांटो कि हर किसी को कम से कम एक मिले। अब बांटना ही है, तो इसी कंडीशन में इसको कहते हैं ग्रुप डिवीजन। और इसको क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, 5 different books to be distributed among 3 friends, Rahul, Ritik, Sonu, so that each gets at least 1 book। केस किसका है पहले पहचानना। 5 डिफरेंट बुक्स है, किसमें बांटना है, 3 लोगों में, तो 3 जिनमें बांटना है वो भी डिफरेंट है, तो डिफरेंट टू डिफरेंट, ग्रुप डिवीजन फिर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ग्रुप डिवीजन करते हैं, 5 को बांटना है, कितने में, 3 में। कैसे कैसे बांट सकते हैं, एक को एक दे दो, इसको एक दे दो, और इसको तीनों को तीनों दे दो, पहला ग्रुप बन गया। दूसरा ग्रुप क्या बन सकता है, इसको 2 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 1 दे दो, और भी ग्रुप बन सकता है, बिल्कुल नहीं, कम से कम 1 तो देना। तो अब इसको देखो, इसको कैसे बनाएंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, कितनी चीजें रिपीट हो गई, 2 चीजें, तो अपने पास 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया। अब देखो ये बन गया ग्रुप डिवीजन बन गया, लेकिन इसको जो एक कंप्यूटर मिला, ये कंप्यूटर इसको भी तो मिल सकता है। इसका मतलब ये आपस में 3 चीजें फिर से अरेंज हो सकते हैं, और इसको अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल प्लस, इसको देखो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और ये अपने पास 2 सेम हो गया, तो फिर से 2 फैक्टोरियल, और तीनों भी आपस में क्या हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, 3 फैक्टोरियल से फिर से मल्टीप्लाई हो गया। क्या क्वेश्चन समझ में आया, क्या ऐसा क्लियर हुआ कि अपने पास कैसे बना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, there are 8 computers to be distributed among 5 schools so that each gets at least 1 कंप्यूटर। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि 8 कंप्यूटर्स, डिफरेंट कंप्यूटर्स होते हैं, तो अपने पास कितने स्कूल्स में बांटना है,
5 स्कूल्स में, डिफरेंट इनटू डिफरेंट, तो पहले ग्रुप बनाएंगे फिर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो 8 का पहले ग्रुप बनाओ कि 5 लोगों को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसको 1 दे दो, इसको 1 दे दो, इसको 1 दे दो, इसको 1 दे दो, इसको 4 दे दो, इसको 1, इसको 1, इसको 1, इसको 2, इसको 3 दे दो। और क्या बना सकते हैं, देखो इसको 1, इसको भी 1, इसको दे दो 3, 1 1 2, इसको 2 दे दो, इसको भी 2, इसको भी 2 दे दो। आइडिया बन गया अपने पास। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, 1 1, इसको 3 तो 5, 5 1 6, 6 2 8। ऑलरेडी ये काउंट कर चुके हैं, फिर से बढ़ाओगे, इसको 4 करोगे, 5 करोगे तो 5 1 6 होगा ही नहीं। तो यही हमारे पास टोटल 3 केसेस बनेंगे। तो अब देखो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 1 कितनी बार रिपीट हुआ, 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करो। अब ये पांचों भी आपस में डिवाइड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके काउंट करो, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 3 हो गया। अपने पास 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। 1 कितना बार रिपीट हो गया, 3 बार, 3 फैक्टोरियल। अब अपने पास पांचों फिर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल प्लस लास्ट में क्या बचा अपने पास, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 1 कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार। 2 कितनी बार रिपीट हुआ, 3 टाइम्स। और ये पूरा का पूरा 5 फैक्टोरियल। ये बन गया अपने पास क्वेश्चन कि टोटल 8 कंप्यूटर को 5 स्कूल्स में कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि देयर आर, क्वेश्चन देखो, देयर आर 5 different balls to be kept in 3 similar boxes so that each box should not remain empty। कहता है 5 डिफरेंट बॉल्स को 3 सिमिलर टाइप के, आइडेंटिकल टाइप के बॉक्स में इस तरह से रखना है कि कोई भी खाली ना हो। तो सबसे पहले सोचो केसेस कौन सा है, केसेस क्या है, डिफरेंट इनटू सिमिलर। तो सिर्फ क्या करेंगे, ग्रुप डिवीजन करेंगे। तो 5 को क्या कर लो, 3 में ग्रुप डिवीजन कर लो। कैसे, 1 1 दे दो, इसको 3 दे दो, 1 2 दे दो, इसको 2 दे दो। और क्या कैसे बन सकते हैं, देखो 1 4 नहीं बनेगा। चलो तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, पहला केस का 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 1 2 टाइम्स रिपीट हुआ 2 फैक्टोरियल। अब देखो क्योंकि सिमिलर बॉक्सेस हैं तो इसको आपस में अरेंज करने का तरीका ओनली 1 प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 2 कितने टाइम्स रिपीट हो गया, 2 टाइम्स, फिर से 2 फैक्टोरियल। और इन सारे को आपस में फिर से अरेंज करने का तरीका ओनली 1। तो ये बन गया हमारे पास
टोटल केसेस। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि देयर आर 6 सिमिलर बॉल्स टू बी placed in three similar boxes so that no box should remain empty। कहता है कि 6 सिमिलर बॉल्स है, 3 सिमिलर बॉक्स में करना है। टाइप पता चल गया, सिमिलर इंटू सिमिलर, अलाइक इंटू अलाइक, ओनली ग्रुप काउंटिंग। तो 6 चीजों को 3 में बांटना है। तो पहले को 1 दे दो, दूसरे को 2 दे दो, तीसरे को 3 दे दो। एक ग्रुप बन गया। दूसरा ग्रुप क्या बन सकता है, पहले को 1, तीसरे को 3, दूसरे को आप बस 2 दे दो। तो ऑलरेडी ये ग्रुप बना चुके हैं। पहले को 4 ही दे दो और इसको 1 दे दो। और क्या बना सकते हैं, इसको 2, इसको 2, इसको 2 दे दो। और क्या ग्रुप बन सकता है, देखो 3 3 नहीं बन सकता, 1 1 1 2 1 4 1 1 2 2, बस। तो ये 3 ही ग्रुप बनेंगे। तो ओनली 3 ओनली ग्रुप काउंटिंग। तो ये हमारे पास सिमिलर इंटू सिमिलर का ये केसेस बना। अब हम लोग देखते हैं अब हम लोग देखते हैं चलो अब हम लोग पढ़ते हैं बेगर्स मेथड। बेगर्स मेथड किसके लिए यूज करना है, अलाइक इनटू डिफरेंट के लिए यूज करना है। तो अलाइक में मान लो हमारे पास 5 कॉइन्स हैं, इसको 3 भिखारियों में बांटना है, 3 बेगर्स। 5 सिमिलर कॉइन्स है, आइडेंटिकल कॉइन्स है। तो देखो 5 कॉइन को कैसे कैसे बांट सकते हैं कि पहले भिखारी को 5 का 5 कॉइन दे दो, दूसरे को कुछ मत दो। पहले भिखारी को 2 दे दो, दूसरे को 3 दे दो, तीसरे को कुछ मत दो। इस तरह से बहुत सारा केसेस बन सकता है। आओ इससे पहले एक बात समझते हैं कि मान लो ये हमारे पास एक ब्रेड का लंबा टुकड़ा है, इसको 2 पार्ट में बांटना है। तो 1 कट लगा दो, 1 कट, तो कितना बन गया, यहां से यहां तक एक टुकड़ा, यहां से यहां तक एक टुकड़ा। तो 2 पार्ट में बांटने के लिए हमने कितना कट लगाया, 1 कट। चलो अब इसको क्या बनाना है, 3 पार्ट में बांटना है। तो 2 कट लगा दो,
यहां से यहां तक एक टुकड़ा, यहां से यहां तक एक, यहां से यहां तक एक, तो कितना पार्ट बन गया? 3 पार्ट। किसको कितना मिला इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 टुकड़ा है, ये छोटा है, ये दूसरा साइज का, दूसरा साइज का, तो कितने कट लगाने पड़े? 2 कट्स। और अगर 4 टुकड़ों में बांटना होता तो कितने कट लगते? 3 कट्स। तो बन गया 4 पार्ट, 3 कट्स। तो अगर इस तरह करते करते n पार्ट्स में बांटना हो तो कितने कट लगाने पड़ेंगे बताओ? क्लियर दिख रहा? n माइनस 1 कट्स। 2 तो 1 कट, 3 तो 2 कट, 4 तो 3 कट। तो टू डिवाइड इंटू n पार्ट्स कितने कट्स लगेंगे? n माइनस 1 कट्स। अब देखो 5 सिमिलर कॉइन्स को 3 भिखारियों में बांटना है। मैं क्या करता हूं, 5 सिमिलर कॉइन्स अपने पास, ये हो गया 5 सिमिलर कॉइन्स। इसमें 2 ऐड 2 फॉल्स कॉइन्स, 2 फर्जी सिक्का मिला। एक बस इसको समझते हैं, उसका फिर देखते हैं। ये हो गया अपने पास 1 2 3 4 5 6 7, 2 फर्जी सिक्का मिला दिया। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये अलग अलग केसेस बनते चलेंगे। चलो अब देखो, ये जो 2 फर्जी सिक्का मिलाया, इसको ऐसे समझो कि हम लोग 5 कॉइन्स को ऐसे बांटे कि 2 फर्जी सिक्का, यानी पहले को ही यहां से यहां तक 5 कॉइन दे दिया, और ये 2 जो फर्जी सिक्का है इसको ऐसा समझो कट की तरह है, यानी 7 चीजें सेम लाइन पर है और हमने 2 कट लगा दिया, तो कितने टुकड़ा बढ़ गया? 3 टुकड़ा बढ़ गया। अभी जो सेम लेंथ का था तो पहले को यहां से यहां तक मिला, दूसरे को यहां से यहां तक, तीसरे को यहां से यहां तक मिला। अब देखो इसको कैसे करते हैं कि हम यहां रख दिया, एक कट लगा दिया एक दोनों को। अब इसको पहले को यहां रख दिया, दूसरे को यहां रख दिया, पहले को ही यहां रख दिया, दूसरे को यहां रख दिया, पहले को एक यहां पे रखा अपने पास, दूसरे को एक यहां पे ऐसे रखा, एक यहां कट लगाया, एक यहां कट लगाया, यहां पे एक कट लगाया, यहां पे एक कट लगा दिया। ये कर क्या रहे हैं थोड़ा समझना। देखो तो ये जो हमारे पास लाइन में था, ये हर पार्ट 3-3 हिस्सों में बढ़ गया, और ये पार्ट उसको बताता है। जैसे पहला वाला केस के लिए 5 के 5 कॉइन पहले को दे दो, ये एक कट लग गया, ये खोटा सिक्का को कट की तरह काउंट करना, इन दोनों के बीच में कुछ बचाएंगे तो 0, दूसरे को भी 0। पहला कोई भिखारी को 5 सिक्का दे दिया, दोनों को भगा दिया। यहां से यहां तक एक हिस्सा बता रहा है, फिर यहां से यहां तक दूसरा हिस्सा, फिर यहां से यहां तक तीसरा हिस्सा, 2 कट आ गए, क्योंकि 2 खोटा सिक्का तो पूरे लाइन में कहीं ना कहीं होना ही है। तो पहले को 1 सिक्का दे दिया, एक तो 2 कम से कम, दूसरे को 2 दे दिया, तीसरे को भी 2 दे दिया, सब बराबर बांट लो आपस में। अब देखो यहां पे पहले को ही 3 दे दिया, फिर एक कट लग गया, फिर इसको 1 कॉइन दे दिया, फिर इसको भी 1 कॉइन दे दिया। यहां पे देखो पहले को 1 कॉइन, फिर दूसरे को यहां पे भी 1 कॉइन, इसको फिर 3 कॉइन। एक केस का दूसरा केस बन गया, यहां से यहां तक एक टुकड़ा, यहां से यहां तक एक टुकड़ा, यहां से यहां तक एक टुकड़ा। अब देखो ये जो कट लगा, यहां से यहां तक कुछ नहीं है, फिर यहां से यहां तक एक कट, यहां से एक कट। इसका मतलब इससे पहले को कुछ दिया ही नहीं, दूसरे को 1 कॉइन दिया, तीसरे को 4 कॉइन दे दिया। यहां जो 2 कट लगा तो ये अपने पास फिर से 3 टुकड़े बढ़ गया,
यहां से आता कुछ नहीं, यहां से आता कुछ नहीं, तो पहले को भी कुछ नहीं दिया, दूसरे को कुछ नहीं दिया, लास्ट वाले को पांचों कॉइन दे दिया, खुश एकदम। ये हम दो कॉइन को, फॉल्स कॉइन को मिलाकर अलग अलग जगह पे फॉल्स कॉइन को अरेंज कर रहे हैं लाइन में, तो हमारा कट बन जा रहा है। अब किसी भिखारी को सारे मिल जा रहा है, किसी को 1 मिले, किसी को कुछ मिले, कुछ भी दो, लेकिन हमें तो 5 कॉइन बांटना है, और हमने 5 कॉइन बांट दिया कैसे भी। तो हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली, ये 5 कॉइन और 2 फर्जी कॉइन को मिला के इसका अरेंजमेंट कर रहे हैं। कई बात समझ में आ रही है? अरेंजमेंट कैसे कर रहे हैं देखो, और हम जानते हैं अरेंजमेंट कि 5 टोटल कॉइन्स है, 2 हमारे पास यहां है, मिलके 7 कॉइन्स। तो 7 चीजों को अरेंज करने का तरीका 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहां कितने सिमिलर है, 5 सिमिलर है, तो 5 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। कितने सिमिलर है, 2 सिमिलर है, फर्जी कॉइन, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो टोटल ways to arrange 5 similar coins and 2 false coins in a row। ये हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज दे देगा, कितने तरीके से हम सिक्का बांट सकते हैं। तो यही बात अगर हम लोग लिखना चाहें, इस 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, देखो समझो। 7 जो हमारे पास आया कैसे आया, 5 सिक्का में 2 सिक्का मिला दिया। इसी को हम लोग दूसरी भाषा में लिख सकते हैं कि 5 + 3 - 1 C 3 - 1। P similar coins M similar coins to be distributed among M similar coins to be distributed among P beggars so that each gets one more, all or none coins in, क्या लिख सकते हैं इसको, M plus P minus 1 C P minus 1 which is equal to M plus P minus 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय M फैक्टोरियल P minus 1 का फैक्टोरियल। दिस इज आवर स्टैंडर्ड रूल। 5 सिक्का बांटना था, 2 सिक्का हमने उसमें फर्जी मिला दिया, मतलब केक के टुकड़े को 5, अगर हम लोगों ने एक पूरे केक के टुकड़े को अगर मान ले कि 5 कॉइन की तरह मान ले, तो 2 कॉइन मिला के इसको 3 टुकड़ों में बांट दिया। तो केक के टुकड़े को 3 हिस्से में बांट दिया, तो पहले कोई 5 मिल जाए, या फिर 1 मिल जाए, या फिर 2 मिल जाए। इस टाइप से सारे केसेस हमारे कवर हो गए। तो ये बन गया बेगर्स मेथड। आज इसको क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है इस पे, देखो क्वेश्चन है
there are 17 identical points to be distributed among 5 beggars. 5 beggars, so that पहला क्वेश्चन, नो कंडीशन कहता है 17 आइडेंटिकल कॉइन्स को बांटना अपने को कितने बेगर्स में? 5 बेगर्स में। कोई कंडीशन नहीं है, 0 मिले, 1 मिले, 2 मिले, सारा का सारा दे दो, लेकिन 17 बांटना है। पहले कोई सारा दे दो, दूसरे कोई सारा दे दो, कुछ दो, तो कैसे करेंगे? सिंपल, 17 प्लस 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 17 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। दिस आवर आंसर। इसका दूसरा पार्ट है, क्वेश्चन कहता है ईच गेट्स at least 1 कहता है जब कॉइन बांट ही रहे हो तो हर भिखारी को कम से कम 1 कॉइन तो दो। तो 17 के 17 कॉइन बांट रहे हैं और हर भिखारी को 1 कॉइन देना है, तो दे दो 1 कॉइन सबको, सिमिलर कॉइन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी ऐसा केस आए, सबसे पहले गिव 1 कॉइन टू ईच बेगर। तो 17 में से 5 कॉइन चला गया, कितना कॉइन बचा? 12 कॉइन। अब इस 12 कॉइन के साथ नो कंडीशन। अब 12 कॉइन को हम कैसे भी बांट दें, पहले भी 12 दे, दूसरे को 12 दे, कुछ भी दे दे। इसका मतलब इस 12 कॉइन के साथ बेगर्स मेथड लगा दो। तो 12 को कितने बांटना है? 5 में बांटना है फिर से। तो क्या कर देंगे? 12 प्लस 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल। इसका दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा, ईच गेट्स एट लीस्ट 2 कॉइन्स। सेम बात, हर किसी को कितना कितना दे दो? 2 दे दो। तो 2 दे दिया सबको, 2 करके, तो कितना कॉइन चला गया? 10 कॉइन्स। तो 17 माइनस 10 इज इक्वल टू 7 कॉइन्स। तो 7 कॉइन्स के साथ नो कंडीशन। तब 7 कॉइन्स के साथ बेगर मेथड लगा दो। 7 लोगों को 5 लोगों में बांटना, 7 कॉइन्स को। तो क्या करेंगे? 7 प्लस 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल 5 माइनस 1। दिस इज आवर टोटल नंबर ऑफ वेज। अब हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है देखना है। क्वेश्चन है फाइंड द पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x plus y plus z is equal to 20। एक ही लाइन का क्वेश्चन, 3 वेरिएबल, एक इक्वेशन। ये तो इक्वेशन से तो कभी सॉल्व नहीं होने वाला है। अब देखते हैं, क्योंकि इक्वेशन से सॉल्व करने के लिए कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए, 3 वेरिएबल है। तो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बोला है, 20 हमारे पास टोटल इंटीजर है, 1 से लेकर 20 तक, यानी 20 इंटीजर्स को किसी भी 3 लोगों में इस तरह डिवाइड करो। पॉजिटिव इंटीग्रल मतलब 0 तो मिलना ही नहीं है,
कम से कम एक तो मिलना ही है। तो इसका इनडायरेक्ट मतलब है कि x को कम से कम एक दे दो, y को कम से कम एक दे दो, z को भी कम से कम एक दे ही दो। तो जब एक 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 करके दे दिया तीनों को, तो टोटल बचे कितने? 20 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 17। अब इस 17 के साथ कोई कंडीशन नहीं है, चाहे 17 के 17 x को दे दो। जैसे इसका एग्जांपल, इसको दे दो 18, इसको दे दो 1 1, 18 प्लस 1 19 20। 17 के साथ कोई कंडीशन नहीं है, पीछे 17 इसको दे दो। इस तरीके से नो कंडीशन विथ 17। जब 17 के साथ कंडीशन ही नहीं है, इसके साथ पैरेलल मेथड लगा दो। तो 17 को कितने लोगों में बांटना? 3 लोगों में। तो 17 को 3 लोगों में बांटने का तरीका 17 प्लस 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 17 फैक्टोरियल 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल। बेगर्स मेथड। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द integral solution of x plus y plus z is equal to 20 such that, कहता है कि x must be greater than 1, y must be greater than 2 and z must be greater than equal to 3। ये हमारे पास फिर से वही क्वेश्चन है कि 20 को 3 लोगों में बांटना है। कंडीशन ये है कि पहला लोग को कम से कम 1 मिलना चाहिए, दूसरे को 2, तीसरे को कम से कम 3 मिलना चाहिए। तो दे दो, इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, टोटल 6। तो 20 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 14। इस 14 के साथ अब नो कंडीशन। अब किसको दे? 0 दे, नहीं दे, कोई नहीं कंडीशन है। इसका मतलब इसके साथ क्या यूज कर ले आप? बेगर्स मेथड। तो बेगर्स मेथड कैसे यूज करेंगे? देखो 14 को कितने लोगों में बांटना है? 3 लोगों में। तो 14 प्लस 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल कंप्लीट डिवाइड बाय 14 फैक्टोरियल 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या था? क्लियर हुआ बेगर्स मेथड का यूज कैसे करना है? और क्वेश्चन देखो, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन x प्लस y प्लस z लेस देन इक्वल टू 20 if x greater equal to 1, y greater equal to 1, z greater equal to 1। देखो इसको ऐसे समझो कि 20 कॉइन को 3 लोगों में बांटना है, कम से कम तीनों को 1 मिले, लेकिन कंडीशन ये है कि 20 या 20 से हमेशा छोटा ही होना चाहिए। यानी मन किया गए 5 कॉइन बांटा तीनों में, बाकी 15 नहीं बांटा। तो तीनों को कम से कम 1 दो और 20 या 20 से हमेशा छोटा कॉइन, कम कॉइन। तो इसको ऐसे समझो कि जब भी 20 कॉइन को 3 भिखारियों में बांटना है और ऐसे हमेशा स्मॉलर देन या इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन आए, तो अपना एक फर्जी भाड़े पे बेगर ले आओ और इसकी कंडीशन ऐसा रखो कि इसको 0 या 0 से बढ़ा दो, क्योंकि x को तो 1 दिया ही, y को 1 दिया ही, z को 1 दिया ही। इसको अगर 0 दिया तो सबका इक्वेशन हमारे पास क्या आ गया? 20 आ गया। लेकिन इसको अगर 1 भी मिल गया तो इससे छोटा आ गया, इसको 2 मिल गया तो इससे छोटा आ गया 20 से। तो ये सारा कंडीशन इसके साथ सेटिस्फाइड हो गया। तो 20 में से 3 चला गया, कि उसको तो 0 दिया, तो कितना बचा? 17 लेफ्ट। अब 17 को कितने लोगों में बांटना है? 4 बेगर्स में, विथ नो कंडीशन। तो बांट दो 17 प्लस 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 17 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 का। अगला क्वेश्चन है इसी का, इनइक्वालिटी का, कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन
x plus y plus z less than 20 if x greater than 1, y greater than 1, z greater than। कहता है इस बार 20 को n बांटो तो 20 के 20 होना भी नहीं चाहिए। क्या मतलब इस बात का? इस बार जो x plus y plus z जो भाड़े पे फिगर ले आओ उसको भी कम से कम एक कर दे दो, इसको भी कम से कम एक पॉइंट भी अगर दे दिया कम से कम, तब तो टोटल में से 19 पॉइंट बचा, तो इसके बराबर कभी हो ही नहीं पाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन 20 के बराबर तो जा ही नहीं पाएगा डिस्ट्रीब्यूशन में। तो x को तो एक दे ही दिया है, y को एक दे ही दिया है, z को भी एक, तो टोटल कितने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 16। अब 16 के साथ नो कंडीशन, इसके साथ नो कंडीशन, 16 को 4 लोगों में बांट दो भिखारी में, तो 16 प्लस 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 16 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। चलो अब देखते हैं P and C with alike things। जैसे अगर वर्ड है DADDY डेट, तो टोटल वर्ड बनाने हैं इसी के टोटल लेटर्स को लेके, तो हम लोग कैसे बना सकते हैं? 1 2 3 4 5 क्या कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, हम जानते हैं कि जितनी चीजें रिपीट कर रही है उससे उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। 3 डी रिपीट कर रहा है 3 फैक्टोरियल। अगला वर्ड है हमारे पास मिसिसिपी, MISSI तो सारे लेटर्स को लेकर वर्ड बनाने हैं, टोटल वर्ड कितने बन सकते हैं? चलो आप देखो, उससे पहले अरेंज कर लो। MISS फिर I फिर डबल S फिर I फिर डबल P फिर I। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल वर्ड्स अगर बनाने होते तो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 आईज रिपीट कर रहे हैं 4 फैक्टोरियल, 4s रिपीट कर रहा है 4 फैक्टोरियल, 2p रिपीट कर रहा है 2 फैक्टोरियल। वर्ड्स when all s together, जब सारे के सारे s एक साथ हो जाए, तो जैसे ही टुगेदर वाला केस आया, जो टुगेदर है उसको क्या बनाना है? डब्बा बनाओ, डब्बे में पैक कर दो, तो चारों को बंद कर दो। कितने बचे? 11 में 4 चले गए 7, और ये डब्बा भी एक होगा तो 11 में से 4 चला गया 7, और एक डब्बा मिलके कितना हो गया? 8। 8 को अरेंज करने का तरीका 8 फैक्टोरियल डिवाइड, इसमें कितना चीज रिपीट कर रहा है? 2p रिपीट कर रहा है 2 फैक्टोरियल, 4i रिपीट कर रहा है 4 फैक्टोरियल। अब डब्बे के अंदर जो चीज है वो भी तो आपस में अरेंज कर सकता है, किससे? 4 फैक्टोरियल से, लेकिन वो चारों के चारों फिर से मिला है, फिर से 4 फैक्टोरियल। इसी का अगर क्वेश्चन का था कि वर्ड्स when no two s together, जब कोई भी दो s लेटर जो है वो साथ में नहीं होना चाहिए। तो जब भी दो चीज साथ में नहीं हो और साथ में होगा, ये केस हो गया, साथ में नहीं हो तो उसको भूल जाओ, 4 को फिर हटा दो, 4 को हटा कितना बचा? 7 का अरेंज करने का तरीका 7 फैक्टोरियल, कितने चीज में रिपीट कर रहा है? 4i 2p। अब जो 7 चीजें अरेंज हुई नए गैप मेथड में, नए गैप कितने बने? 8। 8 में से कोई भी 4 प्लेस चुन लो 4s के लिए, तो 8c4। अब इन चारों को फिर से अरेंज कर दो 4 फैक्टोरियल बटा, दिस इज आवर टोटल आंसर। अगर यही एक और वर्ड बोलता
वर्ड अगर बोलता इंडिपेंडेंस, वर्ड है INDEPENDENCE। टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे उससे पहले अरेंज कर लो। INDEPEND, फिर से E, फिर से N, C, फिर से। टोटल कितने लेटर्स हैं यहाँ पे गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ कितने 4 6 4 10 12। तो टोटल वर्ड्स अगर पूछता, टोटल वर्ड्स कितने बनता है मेरे पास? टोटल वर्ड्स 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितने रिपीट कर रहे हैं 3n 2d 4e। हो गया अपने पास words when all vowels together, जब सारे के सारे vowels एक साथ हो तो सारे पहले vowels को एक साथ पकड़ लो। कौन कौन vowel है? I है और ये 4 E है, मिलके कितने हो गए 5। तो 5 vowels हो गए, तो 12 में से 5 चला गया, 7 कॉन्सोनेंट हो गए अपने पास। तो जो हमेशा साथ रहे उसको बंद कर दो, एक डब्बा मान लो। तो 7 + 1 8 कितना हो गया 8 फैक्टोरियल। लेकिन 8 फैक्टोरियल में रिपीट कौन हो रहा है? I और E को भूल जाओ। 3n रिपीट हो रहा है, 2d रिपीट हो रहा है। अब ये आपस में भी तो 5 डब्बे के अंदर अरेंज हो सकते हैं 5 फैक्टोरियल, लेकिन वो आपस में जब अरेंज होंगे इसमें 4 फैक्टोरियल अपना E घूमेगा। ये हो गए टोटल वर्ड्स। एक और वर्ड पूछता कि वर्ड्स when no two vowels together, तब बताओ तो लोग क्या बनाते हैं? जो साथ में नहीं है उसको हटाओ, 5 को भूल जाओ, 7 को अरेंज करो। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय वॉवेल्स को भूल जाओ तो 3n रिपीट कर रहा है, 2d रिपीट कर रहा है। 7 चीज अरेंज होने के बाद 2 नए प्लेसेस बने, वो कितने हैं जो नए प्लेसेस बने? 8 में से कोई भी 5 वॉवेल को सिलेक्ट कर दो, 8c 5, और 5 को अरेंज करने का तरीका फिर से 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4e रिपीट कर रहा है। एक और वर्ड है असैसिनेशन, ASSINATION। फिर से वही क्वेश्चन, टोटल वर्ड्स when all vowels together, no vowels together, no two vowels together। चलो तीनों बना लेंगे, देखते हैं। सबसे पहले इसको अरेंज कर लो। A डबल एस आ गया, फिर A आ गया, फिर डबल एस आ गया, I आ गया, N, फिर A आ गया, फिर T आ गया, फिर I, फिर यहाँ O आ गया और फिर N। टोटल लेटर काउंट करो, 3 6 9 4 13, 3 4 7 7 4 11 to 13। तो टोटल अपने पास कितना आ गया 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3a रिपीट कर रहा है, 4s रिपीट कर रहा है, 2i रिपीट कर रहा है, 2n रिपीट कर रहा है। When all vowels together, जब सारे के सारे vowels हो तो कितने vowels हैं? 5 vowels है, 3 2 5 1 6 vowels है। तो 6 vowels, तो 7 कितना बन गया कॉन्सोनेंट। सारे vowels को एक साथ रखो और उसको डब्बे में पैक करके 7 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय वॉवेल्स को भूल जाओ, O I और A को भूल जाओ, 4s 2n रिपीट कर रहा है तो 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। डब्बे के अंदर जो 6 गया वो 6 फैक्टोरियल से रिपीट होगा डिवाइडेड बाय 3a अपनी जगह पे, 2i अपनी जगह पे, तो
3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। नो टू वॉवेल्स टुगेदर, तो चारों 6 वॉवेल को अपने पास क्या करो, पहले पकड़ लो, हटा दो, 7 चीजों को अरेंज कर लो, 7 फैक्टोरियल। अरेंज करने का तरीका 4 ऐसे रिपीट कर रहा है, 4 फैक्टोरियल, 2 n रिपीट कर रहा है। 7 चीज अरेंज होने के बाद 2 नया अपने पास, जो अपने पास नए वैकेंट प्लेस बने, गैप बना, वो 8 बना, तो 8 में से 8 6 6 को अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये बन गया अपने पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स।